ठीक है, तो हमने अब तक जो है काफ़ी कुछ बात कर लिया, राइजोबियम को समझ लिया। हमने जो है स्टार्ट किया था तो हमने लैक्टोबैसिलाई के बारे में समझ लिया। अब एक ये है ना कि इस चैप्टर में काफ़ी कुछ कैंसिल किया हुआ है। लाइक नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एक हमारा जो अगला ऑर्गेनिज्म है, दैट इज ईस्ट, है ना। ईस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ईस्ट जो है दैट इज अ फॉर्म ऑफ फंगस। सो ईस्ट क्या होता है? इट इज अ फंगस। नाउ मेनी ऑफ यू ऑल एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज अ फंगस। सो मैं ये बताता हूँ कि फंगस प्लांट भी नहीं होता है और एनिमल भी नहीं होता है। इट इज अ डिफरेंट स्पीशीज। जैसे प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो प्लांट्स का कैरेक्टर है, पर फंगस अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, सो इट इज नॉट अ प्लांट। एंड एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, बट एनिमल्स लोकेशन चेंज करते हैं, यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, और फंगस घूम नहीं सकते। सो दैट इज वाई फंगस इज अ डिफरेंट किंगडम। लेट्स नॉट गो इन डिटेल विद दैट। ऐसा एक 9th में चैप्टर है हम लोग को, उसमें हम देखेंगे अबाउट द किंगडम। बट ईस्ट इज अ फॉर्म ऑफ फंगस। ईस्ट जो है ये एक फंगस है जो हमारे काम में आता है। सिंपल बताता हूँ, हम लोग ब्रेड खाते हैं, वी हैव ब्रेड, करेक्ट और नॉट? पिज्जा अगेन अ फॉर्म ऑफ ब्रेड। देन अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल्स ले लेंगे, जैसे कि केक होता है, पेस्ट्रीज होते हैं, सो ये सारी चीजें, ढोकला होता है, सो वी हैव ढोकलास। सो ऑल दीज थिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फर्मेंटेशन, यानी पाव बनाना पड़ता है मुझे। सो सिंपली मैं बोलूँ अगर पाव हो गया, तो ये सारी चीजों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये सॉफ्ट होता है। तो इसका जो आटा होता है, जैसे पाव का एग्जांपल कैसा है, इतना सा ही आटा है बट वो इतना बड़ा फुल गया। सो इट इज अ डो विच इज लिटिल इन क्वांटिटी बट इट हैज बीन बल्ज्ड। सो वो कैसे हुआ, मतलब इतने से आटा का इतना बड़ा पाव कैसे बन गया? सो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, एंड दैट फर्मेंटेशन इज डन बाय दिस ईस्ट। तो अभी हम ये ईस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, अगेन आई एम टेलिंग, जो तुम लोग का एक्टिविटी था वो कैंसिल कर दिया है। सो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ तुम लोग को। जो ईस्ट हमारे काम का है, जिसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, सो इफ आई टॉक अबाउट दैट ईस्ट, तो उसका एक नाम है, द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ईस्ट, इट इज कॉल्ड एज सैक्रोमाइसिस। सो सैक्रोमाइसिस इज द नेम ऑफ द ईस्ट। Saccharomyces, this is the species of that yeast which does the job of forming the bread, dhokla, pav and all those things. Basically fermentation. अब ये yeast कैसा होता है? एक सिंगल सा सेल होता है, it is a cell like this, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी दो पेरेंट नहीं इन्वॉल्व होते हैं, एक ही पेरेंट से काम हो जाता है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा बड ग्रो करेगा, जो फिर धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, एंड फाइनली जब वो पूरा अपना साइज ले लेता है तो पेरेंट बॉडी से टूट जाता है, एंड बिकॉज ऑफ विच वी हैव वन मोर ईस्ट। ये पहले से तो पेरेंट था ही, एक और ईस्ट आ गया। सो दिस प्रोसेस, जहां पे एक ईस्ट के ऊपर, पेरेंट के ऊपर एक छोटा सा ईस्ट ग्रो करता है, एंड देन कीप्स ऑन मैच्योरिंग अंटिल इट इज कंप्लीटली मैच्योर्ड, और जब पूरी तरीके से बड़ा हो गया तो पेरेंट्स को छोड़ के निकल जाएगा। सो बिकॉज इट स्टार्टेड एज अ बड, सो इट इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बडिंग। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग। तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट नाम डिस्कस कर लिया। बडिंग क्या होता है? सैक्रोमाइसिस इज अ फॉर्म ऑफ फंगस एंड ईस्ट। सो दिस प्रोसीजर इज बेसिकली यूटिलाइज्ड फॉर द फर्मेंटेशन। तो ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर मुझे तुम लोग पूछो, सो ईस्ट डज द जॉब ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को अगर मैं कॉमन वर्ड्स में बोलूं या हिंदी में बोलूं तो उसको सड़ाना बोलते हैं, किसी चीज को खराब करना, किसी चीज को ज्यादा टाइम के लिए सड़ाना। सो बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट एक्चुअली जो है उसके वजह से पफीनेस आ जाता है, या पाव जो है वो फूल जाता है। घर में तुम लोग ने बेकिंग सोडा सुना रहेगा, so that is also the same thing which increases the bulge. इसके बाद ईस्ट के बारे में जो हम लोग को दिया था टेक्स्ट बुक में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ईस्ट जो है वो अल्कोहल बनाने के काम में भी आता है। लाइक दिस सैक्रोमाइसिस,
दिस इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। शुगर केन का सिरप लेते उससे अल्कोहल बनाते, बट वी कैन नॉट डिस्कस दैट बिकॉज वो पार्ट जो है वो तुम लोग को कैंसिल कर दिया इस साल। सो फॉर द टाइम वी हैव टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द ईस्ट, दैट ईस्ट इज अ फॉर्म ऑफ फंगस दैट ग्रोज बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दैट इज बाय द मीन्स ऑफ बडिंग। क्या करता है ईस्ट? ईस्ट डज द जॉब ऑफ फर्मेंटेशन। कौन सा स्पीशीज? सैक्रोमाइसीस। So I think we are clear with the yeast. We don't have to discuss much detail. So after this we should move to the next topic, which is called as antibiotics. So next that we are discussing now, it is nothing but antibiotics. इसको मैंने डिवाइड कर दिया है दो वर्ड में। जैसे मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? डिवाइड एंड रूल, या फिर मैं बोलूँ डिवाइड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये इंग्लिश में क्या होता है, तीन चार वर्ड्स बड़े बड़े ज्वाइन करके डरा देते हैं। सो लेट अस ब्रेक दैट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। सो द नेम इज एंटी। एंटी यानी अगेंस्ट, ऑपोजिट, हम लोग को पता है। एंटी यानी कि जो किसी के खिलाफ रहेगा। एंड बायो मीन्स लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ और जीव। सो एंटी लाइफ मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो लाइफ के अगेंस्ट में है, या मैं बोलूं लाइफ को मार रहा है ना। सो एंटीबायोटिक इज अ मेडिसिन विच विल किल द लाइफ। कौन सा लाइफ? जो हमको डैमेज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आई हैव गॉट अ वायरल इन्फेक्शन। सो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर मुझे 3 कलरफुल गोलियां देता है खाने के लिए। तो वो जो कलरफुल गोली खाते हैं उसमें एक एंटीबायोटिक्स भी होता है, और वो एंटीबायोटिक क्या करता है? वो हमारे बॉडी में जाके उस फंगस को, उस बैक्टीरिया को मार देता है जो हमको डैमेज कर रहा है। सो एंटीबायोटिक इज बेसिकली अ मेडिसिन विच किल्स अ लाइफ, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मार रहा है। सो दैट इज एंटीबायोटिक्स। एंड वी विजिट द डॉक्टर ओनली व्हेन वी हैव प्रॉब्लम। एंड इस सिस्टम में प्रॉब्लम कब होगा? when some other system has included into it। यानी कोरोना आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई दूसरा फंगस आ गया है, तो बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई गो टू द डॉक्टर, मुझे प्रॉब्लम है, पेट दर्द हो रहा है बिकॉज मैंने कुछ गंदा खा लिया है। लेट मी टेल यू द नेम ऑफ अ लाइफ विच इज कॉल्ड एज क्लॉस्ट्रीडियम। ये क्लॉस्ट्रीडियम जो है ये एक बैक्टीरिया का नाम है और ये हमको डैमेज करता है। तो ये कहां पे आएगा? हार्मफुल माइक्रोब्स में। अभी तक हम यूजफुल पढ़ रहे हैं, बट इसके बाद हमारा टॉपिक हार्मफुल का ही है, तो उसमें क्लॉस्ट्रीडियम का नाम आएगा। एंड क्लॉस्ट्रीडियम इज समथिंग व्हिच इज डैमेजिंग अस। तो मैंने बाहर का कुछ खाया, पेट गड़बड़ हो गया, आई वेंट टू डॉक्टर। सो डॉक्टर विल गिव मी 3-4 गोली, एंड उसमें पेन किलर रहेगा, एक एसिडिटी को कम करने के लिए, और एक रहेगा एंटीबायोटिक। ऐसी 3 दवा होती है। उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। तो वो दवा अंदर गया तो क्या किया उसने? इसको मार दिया, बिकॉज ऑफ विच वी स्टार्ट फीलिंग वेल। बट दिस मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, हाउ डिड इट कम? हाउ डिड इट गॉट इट्स अप्रूवल? कैसे बना? सो वेरी फनी इट इज कि एंटीबायोटिक जैसे किसी ने इंटेंशनली नहीं बनाया, इंटेंशनली नहीं बनाया, एक्सीडेंटली हो गया। एक्सीडेंटली साइंटिस्ट को ये दवाई मिल गई। So this is given in your textbook. I don't know if it is omitted or what, but you should know how this got discovered because very interesting it is. तो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? एक प्लेट लिया, ऐसे 3-4 उसने प्लेट लिए, और उस प्लेट के अंदर वो क्या ग्रो कर रहा था? उस प्लेट के अंदर वो ग्रो कर रहा था फंगस। So he was growing fungus into that plate। ठीक है, एक प्लेट में वो फंगस को ग्रो कर रहा था, जैसे हम लोग खेती में मशरूम्स को ग्रो करते हैं, कोई प्लांट को ग्रो करते हैं, तो फंगस को ग्रो कर रहा था। कुछ दिन के बाद जब वो घर पे लौटा तो उसने क्या देखा कि एक प्लेट से सारे फंगस गायब है, बाकी सब पे फंगस है, इसका फंगस गायब है। सोच में पड़ गया कि इसका फंगस कैसे गायब हुआ।
फिर इसको पता चला कि इस पे फंगस तो गायब है, लेकिन इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज आ गए। फंगस गायब है बट बैक्टीरियाज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हो सकता है कि सारे फंगस को बैक्टीरिया खा गए और खुद ग्रो करने लगे। सो व्हाट वी कैन से इज ऑल द फंगस इज बीन किल्ड बाय बैक्टीरिया। इसका मतलब फंगस को बैक्टीरिया मारता है। अब अगर मुझे फंगस इन्फेक्शन हो गया और मेरे अंदर में कोई बैक्टीरिया डाला तो फंगस तो मर जाएगा। और इस तरीके से उसने ये दवा बना दिया। उसको पता नहीं था, ये एक्सीडेंटली हुआ, बट देन ही रियलाइज इसका मतलब फंगस को मारने के लिए बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं। एंड देन पहला दवा बना था जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। ये पहला एंटीबायोटिक उसने बनाया, पेनिसिलिन, जो फंगस को मारता है। तो ये इंटेंशनली नहीं बना, एक्सीडेंटली बन गया। बट द फैक्ट इज, मैं नहीं बोल सकता कि वो साइंटिस्ट जो है उसको कुछ क्रेडिट नहीं देना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, बट हम क्या करते हैं, इतना नहीं सोचते कि फंगस किधर गया, बैक्टीरिया कैसे। हम प्लेट उठा के फेंक देंगे, हम बोलेंगे चलो नया फंगस ग्रो करते हैं। सो द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द नेम, उसने ये पहला ग्रो किया। लेट अस फॉरगेट ऑल दिस और आगे हम जरा बात करते हैं अभी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एंटीबायोटिक्स। वी हैव हर्ड वन थिंग, पॉइजन किल्स पॉइजन। जहर जहर को मारता है। दिस इज द फॉर्मूला ओवर हियर। यानी कि मैं एक बैक्टीरिया से दवा बना रहा हूं जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने के काम आ रहा है। करेक्ट और नॉट? सो आई एम प्रिपेयरिंग अ मेडिसिन व्हिच इज मेड आउट ऑफ सम बैक्टीरिया एंड इट इज किलिंग अदर बैक्टीरिया। सो दैट इज एंटीबायोटिक्स। नाउ अबाउट दिस एंटीबायोटिक्स वी हैव टू डील विद द डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। बड़े ही डेंजर नाम है जो तुम लोग को दिया है। आई कैन नॉट सिंप्लीफाई इट, फिर भी देखते हैं कुछ क्या कर सकते हैं। दो एंटीबायोटिक्स है हमारे पास। वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक जिसको मैं बोलता हूं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सो वन वी हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड द अदर वन इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट इट कैन बी। It is telling that one form is broad spectrum and the other form is narrow spectrum. Spectrum यानी कि रेंज, कितना उसका कैपेसिटी है। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि वो बहुत सारे बैक्टीरियाज को मार सकता है। एक गोली हजारों बीमारी को फाइट करेगा। ऐसा एक दवा खाओ जो हजारों बीमारी को ठीक करे। You have seen the advertisement of विराट कोहली। सर्दी है, हाँ। खांसी है, हाँ। गला बंद, नाक बंद, हाँ भाई हाँ। ऐसा कुछ ऐड आया है टीवी पे, विक्स एक्शन 500। मतलब क्या है कि 5 चीज को खाली एक दवा मार रहा है। सो एनी सच मेडिसिन विच कैन फाइट मेनी डिसीज इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और नैरो स्पेक्ट्रम कौन सा होगा? जो खाली एक ही बीमारी से लड़ेगा, जो खाली एक ही बीमारी को मारेगा। अब फिर तुम लोग का सवाल आएगा यही खाने का ना, इसको क्यों खाना है? बिकॉज ये एक बीमारी को मारता है बट बहुत जबरदस्त मारता है। ये 5 बीमारी को मारता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, इंजीनियर भी बन जाऊं, लॉयर भी बन जाऊं, आर्किटेक्ट भी बन जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट खाली डॉक्टर बना, उसमें स्पेशलाइजेशन ले रहा हूं, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। So narrow spectrum is a simple example that I am giving. It can kill only one infection. For example, अगर किसी को टीबी हुआ है, अगर किसी को कैंसर हुआ है, तो उसको क्रोसिन देख के ठीक कर सकते हैं क्या? कि क्रोसिन ले तेरा टीबी ठीक हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। बट अगर किसी को कफ हुआ है, कफ है, कोल्ड है, इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, सर दर्द है, फीवर है, तो उसको बोलते हैं क्रोसिन ले। सो व्हाट आई वांट टू से इज समटाइम्स द ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड। यानी कि ऐसे सब बीमारियां, हल्का फुल्का बीमारी होगा तो ये दवा देंगे जो सबको फाइट कर सकते। बट कोई बड़ी बीमारी हो जाए, सो देन वी नीड अ मेडिसिन व्हिच इज स्पेशलाइज्ड टू किल दैट। मलेरिया हो गया तो वो मलेरिया का एक 2 गोली आता है जो हमको खाना पड़ता है। दैट विल ओनली किल मलेरिया, क्रोसिन वोंट हेल्प।
So I hope you all have got the idea of what broad and narrow spectrum is. अब टास्क क्या है तुम लोग के लिए, समझ तो लिया, नाम भी याद करना पड़ता है, तीन तीन नाम दिया है मेडिसिन का. ओके फाइन. सो the three names that are given for us is, if I say, so it is नैरो स्पेक्ट्रम का मैं पहले तुम लोग को नाम बता देता हूँ, नैरो स्पेक्ट्रम में क्या क्या आएगा, फिर उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम. सो जो हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, या पहले नैरो स्पेक्ट्रम देख लेते हैं. सो नैरो स्पेक्ट्रम वी हैव गॉट द वन नेम आई टोल्ड यू ऑल, दैट इज पेनिसिलिन. So it is penicillin. So penicillin is one thing. Other than that, there is, I can say, gentamicin, and then we have erythromycin. ये तीनों जो हमारा नैरो स्पेक्ट्रम यानी एक बीमारी के लिए फाइट करेगा. एंड इफ यू आस्क मी अबाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम, so for broad spectrum we have got अमोक्सिसिलिन, सबसे कॉमनली यूज दवा आज के डेट में. ये दवाई, ये जो है एंटीबायोटिक सबसे कॉमनली यूज होता है आज के डेट में. अमोक्सिसिलिन है. देन वी हैव गॉट एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. नाम बोलना सीख जाओ, काम तो अभी तुम लोग को है, कुछ जरूरत नहीं है. सो वी हैव amoxicillin, ampicillin, tetracycline, and then penicillin, gentamicin, erythromycin. Okay. So ऐसे कुछ शॉर्टकट तो नहीं है, but you all can remember it like this: pen, gen, erythro. So it is pen, gen, erythro. And broad spectrum में it is AAT. AAT याद रख सकते हो, या अमो एम्पी टेट्रा, अमो एम्पी टेट्रा. अब बायोलॉजिकल नाम है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसके लिए मैं और कोई शॉर्टकट्स नहीं दे रहा हूँ. डायरेक्टली अमो एम्पी टेट्रा बोल रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि तुम लोग थोड़े पढ़े लिखे हो. सो दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड दिस इज द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. And antibiotics, I told you all, it is useful in killing the harmful microorganisms. An antibiotic is a medicine which is always prescribed when we are not well. एक एंटीबायोटिक्स हमारे गोली, हमारे दवा में होता ही है. एंटीबायोटिक्स किसने बनाया था पहले? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. कौन सा एंटीबायोटिक्स पहले फॉर्म हो गया था? दैट वाज आवर पेनिसिलिन. राइट नाउ व्हिच इज द मोस्ट यूज्ड एंटीबायोटिक? सो इट इज अमोक्सिसिलिन. सो आई थिंक वी आर क्लियर विद द एंटीबायोटिक्स. दवा का ज्यादा हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं. ओके, देन वी आर डन विद द एंटीबायोटिक्स.